अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेलुएट द फॉलोइंग। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को रजिस्टर करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास कैलकुलेटर के लॉगरिथम के कुछ रूल्स यूज़ होंगे। वो कैसे, ये देखें। अब अगर हमारे पास लॉग के कोई दो नंबर माइनस हो रहे हो ना, तो हम लोग उसे डिवीजन में लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर कोई माइनस हो रहे होंगे तो हम लोग उसे डिवीजन में लिख सकते हैं, अगर प्लस हो रहे होंगे तो हम लोग उसे मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। देखें, ये माइनस हो रहे थे, मैंने इसे किस में लिख दिया, डिवीजन में लिख दिया। 9 वन ज़ार 9, 9 टू ज़ार 18, क्या आ गई 2। अब हमारे पास लॉग का एक और रूल है, अगर हमारे पास ये बेस लॉग वाली और ये सेम हो जाए तो आंसर हमारे पास आ जाता है 1, ठीक है। क्लियर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास, अब देखें प्लस हो रहा है, ये वाली चीज़ हमारे पास सेम होनी चाहिए। प्लस हो रहा है तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ, मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ। अगर हमारे पास माइनस हो रहा होगा तो हमने डिवीजन में लिखना है, प्लस हो रहा होगा तो हमने मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। 64 टू ज़ार हमारे पास होता है 128। अब 128 को आपने तोड़ना, ठीक है। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। कितनी पावर है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 7, सही है। अब क्या होगा, हमारे पास लॉग का एक रूल होता है कि लॉग के ऊपर जो भी डिजिट है, जो उसकी पावर होगी ना, पावर को हम लॉग से पहले लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है। क्या रूल है कि हम लोग जो पावर है उसे लॉग से पहले लिख सकते हैं। लॉग से पहले पावर को लिख दिया। अब ये देखें, यहाँ पे क्या हुआ, सेम हो गया, तो मैं इसे 1 लिख सकती हूँ। ये नहीं है कि यहाँ पे 2 ही होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास log ऑफ 3 हो और इधर 3 हो तब भी हम लोग 1 ही होगा, यानी कि इसकी जनरल फॉर्म आप कह लो log ऑफ a और a हमारे पास 1 के इक्वल होता है, सही है। अभी 1 आ गया, 7 1 ज़ार 7, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, 1/3। अब 8 है, 8 को हमने तोड़ना, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास पावर है 3, सही, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। 18 को तोड़े, 2 9 ज़ार 18, 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। मैं इसे यहाँ पे ऐसे लिखूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें 3 का मैं स्केयर लिख सकती हूँ, 3 स्केयर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, लॉग का क्या रूल है, पावर हम लोग लॉगरिथम से पहले लिख सकते हैं। क्या होगा, 3 लॉग से पहले आ जाएगा, log 3 2 माइनस log, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जैसे हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, अब हम मल्टीप्लाई से प्लस में भी लिख सकते हैं। 2 अलग कर देंगे और log 3 स्क्वायर अलग कर देंगे और दरम्यान में प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये देखें क्या होगा, 3 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, log 3 और 2, सही है। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक सेकेंड, माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, सही है। ये प्लस और माइनस आपस में हो गए कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, माइनस log 3 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पावर 3 भी है। अब क्या होगा, पावर को हम लोग पहले ले आएंगे, माइनस ये वाला 2 आ गया पहले। अब ये देखिए हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 1 और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास -2, सही है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके जी, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, 2 log 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 25 को मैं लिख सकती हूँ
5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्या होगी, पावर नीचे आ जाएगी, 2 log 5 हो गया, सही है। अब ये देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, क्या मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ? ले सकती हूँ, क्योंकि दोनों में है। अभी आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। मैं इसे मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ, 1 log लिख के अंदर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जो इसके साथ वैल्यूज हैं, ठीक है। क्या आ गया, 5 2s are 10। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके साथ कोई भी ना बेस नहीं है, जिसके साथ कोई बेस नहीं होती ना उसके साथ 10 होता है, सही है। जिसके साथ कोई भी बेस नहीं होती उसके साथ 10 होता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ये 1 हो जाएगा और आंसर आ गया 2 1s are 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम वो कैसे होगा। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या होगा, log 4। अब 64 को मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 3। अच्छा मैं इसे 2 की पावर्स में भी लिख सकती हूँ, 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे क्यों नहीं लिखूँगी, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे 4 चाहिए ना, तो इस वजह से मैं इसे 4 की पावर में ही तोड़ूंगी। 4 की पावर 3, 4 4 16 16 4 हमारे पास दोबारा से 64 बन जाता है, तो मैंने इसे इस तरह से लिख दिया। यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर मेरे पास 25 होता है। अब देखें क्या होगा, ये पावर है, ये क्या होगी, log से पहले आ जाएगी, सही है। ये वाली पावर भी क्या होगी, log से पहले आ जाएगी। ये वाला 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा, log 4 की पावर 4 प्लस 2 2s are 4 हो गया, log 5 और 5, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या बन गया, 1। ये वाली चीज़ सेम हो गई ना, तो 1, और ये हमारे पास क्या बन गया, 1, सही है। 4 1s are 4, 4 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। ये हमारे पास आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, प्लस में है, हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस में है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। अब हमारे पास हमने 12 को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 0.25, तो हमारे पास क्या आया, 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया है, 3। अब ये देखिए सेम हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। हम लोगों ने इसे एज अ सिंगल स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं अब हम करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका कैसे करेंगे हम इसे। क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 5 स्क्वायर, 25 है ना, तो मैं इसे 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ। पावर वाला क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा log से। 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल, log 5 बच गया, प्लस 2 log 3, सही है। अभी देखिए अभी भी हम इसे सिंगल स्टेटमेंट में नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते, जो 2 है ना ये मसला करेगा। हम क्या करेंगे, इस 2 को ना पावर में ले जाते हैं, ऐसे। जब हम पावर से पहले ला सकते हैं ना, हम इसे दोबारा से पावर में लेके भी जा सकते हैं। अब क्या हो गया, अब हम इसे सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, log, ठीक है। एक दफ़ा log लिख लेंगे, प्लस हो रहा है तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 5s are 45। हमारे पास आंसर हो गया log 45। हम इसे ऐसे सिंगल स्टेटमेंट में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, log 9 माइनस log 1/3। log सिंपल है, हम इसे सिंपल करेंगे। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे पावर में ले जाते हैं और अपने लिए ही मसला कर लेते हैं। हम लोग इस तरह नहीं करेंगे, ये तो पहले से log में है ना, हमें तो सिंगल स्टेटमेंट में लिखना है। अभी क्या है, दरम्यान में माइनस है ना,
तो हम लोग इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9 डिवाइडेड बाय 1/3, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। माइनस है तो डिवाइड हो रहा है, लोग एक दफ़ा लिख दिया, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। अब क्या होगा, 9 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, मैं इसे लिख दूंगी 9/1। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते हैं तो उल्टा हो जाता है। अभी डिवाइड हो रहे हैं ना, हम लोग इसे मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। सही है, 9 3 ज़ा 27, log 27 हमारे पास आंसर आ गया। इस चीज़ को दोबारा देखिए कि माइनस है, हम लोग इसे डिवीजन में लिख देंगे, और 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे हम 1 लगा देंगे, और हम लोग डिवाइड से मल्टीप्लाई में जा रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। 9 3 ज़ा 27 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, ये जो पावर है, पावर को हम क्या कर लेंगे, लॉग से पहले लिख लेंगे। पावर को लॉग से पहले लिख लेंगे, 2 log 5, ठीक है। और सेम काम यहाँ पे, थ्री log a और 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 2 ज़ा कितना हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है ना आपस में सब, दिस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। 3 2 ज़ा आ गया 6, क्या log ऑफ 5, और इसके साथ b है, सॉरी, log ऑफ 5b log ऑफ a की पावर 5। अभी देखिए मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ये वाला 5 ना मैं इसके साथ लिख सकती हूँ, और ये b मैं इसके साथ लिख दूँगी, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग में, ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, 1 में, इस 6 से 1 में चेंज हो जाएगा, और लॉग ए बी ऐसे ही लिखा जाएगा। 6 1 ज़ा 6, तो आंसर हमारे पास आ गया 6 log ए बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सिंगल स्टेटमेंट लिखने में बस हमारा इतना सा ही डिफरेंस है कि जो 2 है ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, हम इसे पावर में ले जाते हैं, इसे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला काम हमारे पास सेम हो गया। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, log 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है। हमारे पास आंसर आ गया log 3 एक्स स्क्वायर वाई, ये आंसर आ गया। ओके जी, तो देखिए हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, माइनस में है, एक तो ये हमारे पास 4 एक्स्ट्रा है, इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, पावर में ले जाएंगे, x की पावर 4, ठीक है, माइनस, बाकी हम लोग ऐसे लिख देंगे, इसके साथ 5 पावर, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो मैं इसे किस फॉर्म में लिखूंगी, log 5 डिवाइड में, ठीक है। जब हमारे पास दो चीज़ें माइनस में हो रही होती हैं तो हम लोग उसे क्या करते हैं, डिवाइड में लिख देते हैं, और ये मैं इसे ऐसे ही लिख दूंगी। अब क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो कैसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी, ठीक है। प्लस हो रहा होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो रहा होगा तो हम डिवाइड करेंगे, सही है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, जी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है आंसर। ओके जी, तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपने ये एल देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना, एल को हम लोग लॉग भी लिखते हैं, ठीक है। ये 2 है ना, ये इसके ऊपर पावर चला जाएगा ऐसे, ए स्केल, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पावर चला जाएगा, बी की पावर 3, सी की पावर 4। क्या किया, ये जो लॉग से पहले थे इसे पावर में लिख दिया, हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होगा, ये दोनों हो रहे हैं प्लस, तो इन्हें मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी की पावर 3, ठीक है, माइनस log सी की पावर 4। अब क्या करेंगे,
अब ये क्या हो रहा है माइनस, तो ये डिवीजन में चला जाएगा सी। सही है, ये हमारे पास इसका आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगार्थम। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? डिवीजन में है ना, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन में। आंसर आ गया, बस इतना ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, log ऑफ 5 ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 8a6 है ना, स्क्वायर रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट को हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, कोई भी हो ना पावर, हम इसे 1/5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकती हूँ। 1/2 पावर में है, तो हम लोग नीचे ला सकते हैं 1/2 log 5 8a6, ठीक है। अब क्या वो हो रहा है, ये दोनों आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई, मैं इसे प्लस में लिख सकती हूँ ऐसे, इस तरह से मैं इसे प्लस में लिख सकती हूँ। फुली हम लोगों ने इसे एक्सपैंड करना है जितना हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 3? ये देखें ना, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है। तो मैं इसे 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, और ये 6 पावर में है, तो ये क्या होगा, पहले आ जाएगा, ए रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला 3 पावर में है, ये हमारे पास क्या होगा, पहले आ जाएगा 3 log 5 2 प्लस 6 log 5 a। अब क्या करते हैं, 1/2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे, 3/2, 3 1 जा 3, 3/2 log 5 2, सही है। और 6/2, 6 1 जा 6/2 log 5a। यहाँ पे तो कटिंग नहीं हो रही, यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 2 3 जार 6। आंसर क्या आ गया, 3/2 log 5 की पावर 2 प्लस 3 log 5a। ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके जी, तो नेक्स्ट पार्ट देखें, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा होता है, नीचे वाला डिवाइड हो रहा होता है, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ log a² b माइनस लॉग्स, ठीक है। इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसे प्लस में लिख सकती हूँ, log a² प्लस log b माइनस log c। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है, 1/9 पावर में है, मैं इसे नीचे लिख दूँगी 1/9 log xy ओवर z, ठीक है। अब क्या होगा, ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा तो होता है, ये सॉरी 9 है, मैंने इसे g बना दिया है। ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं इसे ऐसे एक्स वाई लिख सकती हूँ माइनस log ऑफ z, और z डिवाइड हो रहा था, तो इस वजह से मैंने इसे माइनस में लिख दिया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इसे लिख सकती हूँ, अच्छा ये ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि 1/9 सबके साथ है, log x प्लस log y माइनस log z। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 16 x की पावर 3। मैंने आपको बताया ना पिछले क्वेश्चन में कि हम लोग अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये 1/3 पावर है ना, इसे हम लोग पहले ले आएंगे, अंदर क्या रह गया, log 16 x की पावर 3 से। अब ये log दोनों के साथ है, मैं log दोनों के साथ अलग कर देती हूँ, log 16 प्लस log x की पावर 3। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट देखें,
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 की पावर 4, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगी, इस पावर को मैं नीचे ले आऊँगी, ठीक है। अब इस पावर को भी नीचे ले आऊँगी, 4 log 2 प्लस 3 log ऑफ x, ठीक है। अब ये जो 1/3 है ना, इसे दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, 4/3 log 2 प्लस 3 1 ज़ा 3, 3/3 log x। क्या होगा, 4/3 तो कटिंग नहीं होती, आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 4/3 log 2 प्लस log x, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, 5 पावर में है ना, 5 हम लोग पहले लिख लेंगे, ठीक है। सही है। अभी हमारे पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस ए और माइनस log ऑफ बी, ठीक है। और यही मेरे पास इसका आंसर है, ब्रैकेट में लिखने क्योंकि 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखिए दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो मैं इसे क्या मल्टीप्लाई में लिख सकती हूँ, ऐसे 2x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अभी मेरे पास फ़िलहाल क्या है, ये मेरे पास लॉग की फॉर्म में है, मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखती हूँ, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 10। क्या होगा कि ये 2x इधर रहेगा और जो 10 है वो इधर आके क्या बन जाएगा, बेस, ऐसे, ठीक है, 10 की पावर 1। या फिर इसे लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि जो 10 है ये हम इधर बढ़ा करके लिख देंगे और ये 2x इज इक्वल टू के इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। अब क्या, ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारे पास प्लस हो रहे हैं, हम इसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ठीक है। x मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या आ गया, 8x और 5। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, ये जो यहाँ पे इसके साथ बेस होती है वो हम लोग बड़ी करके लिख लेते हैं और जो इस साइड पे होता है वो आके पावर बन जाता है, ठीक है। और 8x, ठीक है। 2 की पावर 5 हमारे पास क्या होती है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ठीक है। 8x आ गया, 8 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 8 कितने ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, 81 है, 81 को ज़रा तोड़ें, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 4 और बाहर एक्स ऐसे रहने दें। इसी तरह 243 को तोड़ें, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 5 और बाहर x प्लस 2 ऐसे ही लिख देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या होगा, 3 की पावर आ गई 4x, सही है, और यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। अब हमारे पास बेस सेम है ना, देखें बेस में दोनों में हमारे पास 3 है, तो हम लोग इन्हें एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। कैसे, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10, सही है। अब क्या होगा, 4x, ये 5x है ना, प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 5x, ठीक है। 4 में से 5 माइनस किए, माइनस x आ गया क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, इज इक्वल टू 10, और ये आ गया x इज इक्वल टू -10। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास कैसे होगा, एक सेकेंड रुके। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3, सही है,
अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये देखिए ये ओवर में है, इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं इसकी पावर ना नेगेटिव कर देती हूँ। इसकी पावर नेगेटिव होगी तो ओवर ख़त्म हो जाएगा, सही है। पावर ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगा, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 3 कैसे आया? 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 3 की पावर अगर 3 होती है तो हमारे पास 27 बनता है। अब देखिए क्या होगा, मैं -3 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, -3x माइनस माइनस प्लस 6 3 18, तो 3 की पावर 3। अब देखें बेस सेम है, मैं एक्सपोनेंट को इक्वल रख सकती हूँ, -3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। -3x इधर ही रहेगा, 3 और -18, 18 में से 3 माइनस किए तो -15 आ गया। 18 में से 3 माइनस किए तो -15 आ गया और -3, x इधर ही रहेगा, -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 5 15, x की वैल्यू क्या आ गई 5। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये हमारे पास लॉग की फॉर्म में ना, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो बेस होती है हम उसे नीचे लिख लेते हैं, और जो इक्वल टू किस साइड पे होता है वो यहाँ पे आके पावर बन जाता है, और जो लॉग के साथ होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट चाहिए तो इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है, वो देख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा अब हमारे पास 10 का जब हम लोग स्क्वायर लेते हैं तो 100 आ गया, सही है। 5x माइनस 10, ये -10 है, इधर आके क्या आ जाएगा +10, 110 आ गया यहाँ पे। 5x 5 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 2 10 और 5 2 10, x इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो मैं इसे डिवीजन में लिख सकती हूँ ऐसे, x + 1 x - 4 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे कि इसे भी हम लोग लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग की फॉर्म में ना, लॉग की वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो ये वाला 2 होता है हम लोग इसे बड़ा कर देते हैं, जो इस साइड पे वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में चली जाती है, यानी कि पावर में चली जाती है, और ये वाली वैल्यू हम इज इक्वल टू के इस साइड पे ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर लिया तो क्या आया 4, x + 1 x - 4, ठीक है। इसके नीचे क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा x - 4 से, x + 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्या आया 4x, 4 4 16 और x + 1, ये प्लस x है, इधर आके क्या हो जाएगा -x, ये -16 इधर आके क्या हो जाएगा +16, क्या आया हमारे पास 3x ओवर 17। अगर हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x हमारे पास आ गया 17, ये 3 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 17 ओवर 3। तो हम लोग आज इसके इतने ही पार्ट्स करेंगे इस वीडियो में, इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।